हेलो एवरीवन। मेरा नाम दुआ अर्शल है। आज हम मेरे ट्रांसफॉर्मेशन पर नज़र डालने वाले हैं एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन से मैंने क्या सीखा उस पर भी बातें होंगी। सो लेट्स बिगिन। यस यस यस, गोल गोल टमाटर पे काला काला चश्मा, ऐसे ही थे हम, फूडी, स्पेशली स्वीट लवर, फुल ऑफ लाइफ। उसके बाद एक दिन आया जब मैंने रियलाइज़ किया कि एक चेंज लाना ज़रूरी है। अब वो क्यों आया उसके पीछे भी एक कहानी है। हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही थी एंड मुझे राजा बनाया गया था। सो मेरे डांस के एंड में मुझे दो मेरे सोल्जर्स यानी कि वो सैनिक आके अपने शोल्डर्स पे उठाते हैं एंड उनमें से एक मेरा दोस्त था। सो उसने मुझे कहा कि हर्षिल, तुझे अपना थोड़ा वेट कम करना चाहिए यार, तुझे उठाते उठाते हमारे शोल्डर्स में पेन हो जाता है। इस चीज़ पे तो मैं हंस दिया था उस दिन। बट जो उसकी बात थी वो सही थी एंड उस बात के ऊपर सोचना ज़रूरी लगा मुझे। उसके बारे में मैंने थोड़ा सोचा एंड उसके बाद मैंने बहुत ही जल्दी इस चीज़ के बारे में एक प्रोसेस शुरू कर दी, जो मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट रॉन्ग स्टेप मैं कह सकता हूँ वो था। क्योंकि उसके बाद मैंने एक चीज़ शुरू कर दी थी कि मैं 5-6 किलोमीटर रनिंग करने चला जाता था एंड उसके बाद आके जो मैं पहले नॉर्मली दिनों में खाता था उसके कंपैरिजन में 20-30% ही मेरा डेली इंटेक करने लगा। यानी कि कैसे बताऊँ आप लोगों को, अगर 5-6 रोटी मैं दिन की खाता था सो उसमें से सिर्फ 2 से 3 रोटी खाने लगा। मेरी सब्ज़ी की क्वांटिटी रिड्यूस कर दी, सिर्फ ब्रेकफास्ट स्किप करने लगा, सिर्फ फ्रूट्स खाने लगा, सो बहुत कुछ रिड्यूस कर दिया था। एंड उसकी वजह से जो मेरा लुक था वो अभी आप लोगों के स्क्रीन में विजिबल रखता हूँ, ये मैं दिख रहा था। एंड इसमें बहुत चेंजेस आ गए थे मेरी बॉडी में, क्योंकि मैंने 1.5 मंथ में आई गेस 7 to 8 kgs वेट ड्रॉप कर दिया था। अब स्टार्टिंग में जिसको लाल लाल टमाटर बोलते थे, गोल मटोल इंसान, अब वो इंसान को जब वो बाहर जाता था तो उसके फ्रेंड्स बोलते थे, यार दुआ तूने इतना वेट लॉस कर लिया यार, इतना भी अच्छा नहीं लग रहा है यार, बहुत पतला लग रहा है तू यार। ये सुन के ना मैं पूरा शॉक हो गया था, क्योंकि आप लोग एक तरफ से बोल रहे हो कि यार तू फैट लॉस कर और बाद में तुम लोग बोल रहे हो कि इतना पतला अच्छा नहीं लग रहा। मतलब यार ये तो वही बात हो गई ना कि बैटमैन की गर्लफ्रेंड उसको बोलती है कि यार बैटमैन तुम अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ। और अब जब वो इंसान बैटमैन बन गया तो वो बोलती है कि मैं तो चाहती थी कि तुम एक नॉर्मल इंसान बनो, तुम तो बैटमैन बन गए, अब मैं तुम्हारे साथ शादी कैसे कर सकती हूँ। सो उसके बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ कर लेनी थी कि मैंने जो अभी तक स्टेप्स उठाए हैं वो बहुत ज़्यादा गलत थे एंड बट वो मैं कभी समझ नहीं पाया। एंड उसके बाद जैसे जैसे मुझे और फिटनेस लाइफस्टाइल का शौक़ हुआ, मैं धीरे धीरे कैलिस्थेनिक्स किया, उसके बाद लिफ्टिंग करना स्टार्ट किया, जिम ज्वाइन किया एंड उसके बाद यूँ ही थोड़ी बहुत मसल मास गेन किया था। एंड बस एक ही गोल था कि मैं फ़िट लगूँ एंड उसी के साथ साथ मैं शर्टलेस रहूँ या शर्ट में, दोनों में एटलीस्ट फिट दिखूँ एंड बस वही चाहिए था, बस दैट्स इट। थोड़ा बहुत मसल मास गेन किया, वापस लॉकडाउन आ गया एंड यस मैंने लॉकडाउन के बाद वापस जिम ज्वाइन किया। सो ऑब्वियसली लॉकडाउन में थोड़ा मसल मास ड्रॉप हो गया था एंड सो मैंने जब वापस ज्वाइन किया तब बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि यार क्या हो गया हर्षिल, तो बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है एंड क्या हो गया था। सो इस चीज़ का सिंपल आंसर है यार, मेरा मसल मास ड्रॉप हुआ है। बट इस चीज़ से मैंने जो इस पूरे के पूरे एक्सपीरियंस से जो सीखा है वो ये है कि आप मोटे हो या पतले हो या फिट हो, द ओनली थिंग दैट मैटर्स कि आप उस चीज़ से खुश हो कि नहीं, आप लोग उस चीज़ को क्यों अचीव कर पाए हो या फिर अचीव कर पाए हो, सो वो किस लिए अचीव किया है। अगर आप लोग हमेशा बाहर वालों को सेटिस्फाई करने के लिए चीज़ों को करते हो, बाहर वाले लोग आप लोगों से खुश नहीं, आप लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करते, आप लोगों की कोई एक पर्सनालिटी नहीं है, उसकी वजह से अगर आप लोग चेंजेस लेके आते रहते हो, सो सॉरी बट आप लोग चेंज ला तो दोगे बट आप लोग शायद उस चीज़ से खुश नहीं हो पाओगे। इसलिए कोई भी एक्सपीरियंस करो, कोई भी चीज़ करो, कोई भी अगर एक छोटा सा भी चेंज लाना है ना, तो एक बार ढंग से सोचो कि क्या वो चेंज आप लोग खुद के लिए ला रहे हो। अगर खुद की लाइफ में ला रहे हो तो हमेशा खुद के लिए लाना। किसी और के लिए चेंज लेके आओगे सो उससे एक ही चीज़ होगी, शायद वो आप लोगों को प्रोग्रेस करते हुए देख के या फिर सक्सेसफुल देख के खुश हो के आप लोगों को टैप करके जाएंगे कि यस ग्रेट। बट वो लोग आप लोगों के उस सैक्रिफाइसेस एंड कॉम्प्रोमाइज़ेस से नहीं गुजरेंगे और उस दर्द से आप लोग गुजर के स्ट्रॉन्ग तो बन जाओगे पर आप लोग खुश नहीं रहोगे, क्योंकि वो चीज़ आप लोगों ने बाहर वाले लोगों के लिए की, आउटर लुक के लिए किया, खुद की खुशी के लिए, खुद के बेटरमेंट के लिए नहीं किया। सो ऑब्वियसली
इस चीज़ को कंक्लूड करते हुए मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जो अभी मेरा करंट लुक है ऑब्वियसली मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं बस खुश हूँ, मैं जैसा हूँ इस फिज़िक में मैं बहुत खुश हूँ। बट यस, हम लोगों को आगे जाना है और उसके लिए बहुत बड़ा गोल लेके आने वाला हूँ। मैं अपने आप के लिए मैं एक बहुत बड़ा गोल सेट कर चुका हूँ एंड उसको आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हुए एक बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ की शुरुआत करने वाला हूँ। एंड वो बहुत ही लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल सेट करके ज़्यादा कुछ मैंने अचीव नहीं किया है, वो मैंने देख लिया। एंड हमेशा एक 100 मीटर की रेस नहीं भागनी मुझे, क्योंकि उसके इफ़ेक्ट्स मैंने टेम्पररी होते हैं वो देख लिए हैं। एंड जितने उसके एडवांटेजेस होते हैं उसके उतने ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो मैंने पर्सनली फील किया है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। सो इसलिए मैं इस बार एक स्लो एंड स्टडी वे में एक लॉन्ग टर्म चेंज लेके आना चाहता हूँ अपने आप की फ़िज़िक में, एंड उसका भी अपडेट जल्दी लाऊंगा। टिल देन यही थी मेरी आज की वीडियो गाइस। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। इसी तरीके का मोटिवेशनल, फिटनेस एंड मेरी लाइफ के बारे में कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को। स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच। पीस।